एक गांव में चलन था कि त्योहार पर लोग मुखिया से राम राम करने जाते थे। मुखिया अपने घर के बाहर बरामदे में सभी से मिलते। एक बार त्योहार पर मुखिया को सर्दी लग गई और तबीयत खराब हो गई। घर वालों ने उसको बंद कमरे में खिड़की के पास बैठा दिया ताकि आने वालों से मिल भी सके और बंद कमरे में हवा भी न लगे। खिड़की से उस कमरे का दरवाजा नजर नहीं आता था। एक मंदबुद्धि व्यक्ति उनसे मिलने आया और राम राम के बाद वहीं बैठ गया। उसे खिड़की से कमरे का दरवाजा नहीं दिखा तो उसने सोचा, अरे इस कमरे का तो दरवाजा ही नहीं है, फिर मुखिया जी अंदर कैसे आए। उसने अपनी मंदबुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पूछा कि मुखिया जी, मान लो अगर आप इसी वक्त मर जाओ तो घर वाले आपको निकालेंगे कैसे, क्योंकि इस कमरे में तो दरवाजा ही नहीं है। यह सुनते ही मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया और नौकरों से बोला, अरे यह कमबख्त त्योहार पर मेरे मरने की मनुष्य बात करता है, इसे अंदर बंद कर दो। मुखिया जी का आदेश पाकर नौकरों ने उसे अंदर बंद कर दिया। घर पर उसकी पत्नी खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने पुत्र से कहा, जा अपने बापू को बुलाकर ला, मुखिया के यहां पर गए हुए बहुत देर हो गई है। लड़का मुखिया के घर पर गया और पूछा, मुखिया जी, मेरे बापू आए थे ना, वह कहां है। मुखिया बोला, तेरे बापू को अंदर बंद कर दिया है। लड़का बोला, क्यों क्यों, मेरे बापू को अंदर से बंद कर दिया, क्यों। लड़के की बात सुनकर मुखिया जी बोले, अरे वह कहता है कि यदि मैं मर जाऊं तो मुझे निकालेंगे कैसे, क्योंकि कमरे का तो दरवाजा ही नहीं है। लड़का भी अपनी मंदबुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वह भी बोला, बापू भी भोला है, उसे क्या पड़ी थी, यदि आप मर जाएंगे तो आपके घर वाले आपको काट काट कर खिड़की से अपने आप निकाल लेंगे। यह सुनते ही मुखिया और भी क्रोधित हो गया और बोला, अरे यह भी मेरे मरने की बात करता है नए दिन, इसे भी अंदर बंद कर दो। मुखिया जी का आदेश पाकर नौकरों ने उसे अंदर बंद कर दिया। काफी देर हो गई। महिला ने सोचा, मेरा पति और बेटा आए क्यों नहीं, चलो मैं खुद चलकर देखती हूं। वह गई और मुखिया की पत्नी से पूछा, मेरे पति और मेरा पिछिया आया था ना, वे कहां हैं। मुखिया की पत्नी ने पूछा, अरे पति तो समझी, पर यह पिछिया क्या होता है। मंदबुद्धि महिला बोली, देखिए मैं आपको ठीक से समझा कर बताती हूं कि पिछिया क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पति मुखिया जी मर जाए और आपका विवाह किसी दूसरी जगह हो जाए, तब आप वहां अपने बेटे को भी साथ लेकर जाएंगे ना, तो वहां आपका बेटा पिछिया कहलाएगा, क्योंकि यह आपके पीछे आया है। यह सुनकर इस बार तो मुखिया जी क्रोधित हो गए और जोर से चिल्लाए, अरे ये क्या है, इसका तो पूरा परिवार मेरे मरने की ही बात करता है। इस पर मुखिया की पत्नी ने कहा कि अरे यह तो पूरा परिवार ही मूर्ख है, कुएं भांग पड़ी है, निकालो इन तीनों को यहां से। और इन तीनों को छोड़ दिया। इसी प्रेरक कहानियां और घटना की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट